वेलकम टू माय चैनल। कुछ देर पहले जो प्रीवियस वीडियो आया था वो था एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो एमसीक्यूज क्वेश्चन थे, बट वो हिंदी में था और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो बिलोंग करते हैं इंग्लिश मीडियम से उनको दे डोंट अंडरस्टैंड हिंदी प्रॉपरली। ओके, सो उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था बिकॉज ऑफ द प्योर हिंदी। तो ये जो है आज का वीडियो ये इंग्लिश में क्वेश्चन है, तो हिंदी वाले को मैं जो बोल रही हूँ उससे समझ आ जाएगा और इंग्लिश वालों को इंग्लिश में ये रिटर्न है तो फिर उनको ये बहुत ईजी जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत कमेंट आए थे कि इंग्लिश में कराइए मैम, तो ये इसलिए इंग्लिश में करा रही मैं। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड फार्म मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा कि जो आपका एक हम बोल सकते हैं, हम यहाँ पर बेसिक जो डेफिनेशन है उसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके पास: फार्म प्लानिंग, फार्म बजटिंग, फार्म अकाउंटिंग एंड मार्केटिंग। तो इन मतलब जो आपके पास 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है, ठीक है, वो यहाँ पर जो डिफाइन है उसको फुलफ़िल करेगा, यानी विच फिल इन द ब्लैंक्स एन एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स टू द बिजनेस ऑफ द फार्मिंग। ठीक, तो कौन सा ऐसा जो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से कौन सा वर्ड जो है हम बोल सकते हैं वो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स है वहाँ पर आएगा, जो कि क्या है, एक एप्लीकेशन है। किस चीज़ में? जब हम क्या करते हैं, फार्मिंग से रिलेटेड जो बिजनेस होता है, यानी बिजनेस ऑफ जो फार्मिंग है उसके प्रिंसिपल के लिए, मतलब उसका जो प्रिंसिपल जब उसको यूज़ करते हैं, तो ये होता है आपका राइट आंसर जो है यहाँ पर है सी ऑप्शन, फार्म अकाउंटिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग का एक एप्लीकेशन है जिसके अंतर्गत हम जो बिजनेस के प्रिंसिपल है उसको फार्मिंग से रिलेट करते हैं, यानी अकाउंटिंग करते हैं। तो ये है आपका फार्म अकाउंटिंग। ठीक, तो अकाउंट से आप यहाँ पर राइट आंसर टिक लगा सकते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको ना। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर आपका नाउ बीफ एंड हाइट्स, दे आर एग्जाम्पल ऑफ। सो बीफ एंड जो हाइट्स रहते हैं ये एग्जाम्पल होते हैं आपके जॉइंट इंटरप्राइजेज जो रहते हैं ना इसका, यानी जॉइंट इंटरप्राइजेज मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। तो जो बीफ एंड हाइट्स हैं दे आर मतलब जॉइंट इंटरप्राइजेज, सो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वो होते हैं लाइक आपका एक होता है आपका, जैसे कि मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बता देती हूँ आपको। राइस है, ठीक है, इसका मतलब कोई अपने शॉप मतलब राइस यानी ग्रेन की शॉप है और यहाँ पर कोई मेडिकल शॉप है। तो ये दोनों शॉप एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है, वो एक दूसरे को किसी तरह से जॉइन नहीं है या एक दूसरे के लिए कंपटीशन भी नहीं है। मेडिकल की शॉप अपने अकॉर्डिंग चलेगी और हमको राइस की भी नीड है और मेडिकल फैसिलिटीज़ की भी नीड है। तो ये दोनों बहुत इंडिपेंडेंट है और मतलब एक दूसरे को सप्लीमेंट्री भी नहीं कर और कॉम्पिटिटिव नेचर भी नहीं है, ना जॉइंट भी नहीं है। ठीक है, ये तो ये क्या है, इंडिपेंडेंट में आएंगे। और जॉइंट में क्या होगा कि एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। ठीक, और सप्लीमेंट्री में क्या होगा कि एक जो है मतलब इंटरप्राइजेज दूसरे को एज अ पूरक उसकी कुछ पूर्ति करेगा। और कॉम्पिटिटिव में दो मान लो सेम है तो आपस में उनका कंपटीशन रहेगा। ये एंटरप्राइजेस के वे में है। तो जो बीफ एंड हाइट्स है वो जॉइंट एंटरप्राइजेस के अंतर्गत आएंगे। क्वेश्चन में हमको बताना है कि कौन से करेक्टली या प्रॉपरली मैच्ड नहीं है। तो आपका जो पहला है वो प्रॉपरली मैच्ड है, जैसे जो कि है आपका जो आपका यहाँ पर एपीपी का मतलब है एवरेज प्रोडक्ट प्राइस, एमपीपी इज लाइक आपका जो मैक्सिमम जो प्रोडक्ट प्राइस रहता है, टीपीपी इज टोटल प्रोडक्ट प्राइस। ठीक, तो जो आपका एपीपी है फर्स्ट केस जो है आपका, उसमें वो तब तक बढ़ता है जब तक आपका एमपीपी और एपीपी दोनों बराबर नहीं हो जाते। दिस इज़ द राइट, तो ये सही है। सेकेंड, एमपीपी दे राइजेस कंटिन्यूसली टिल एमपीपी इज लाइक मोर देन एपीपी, यानी जो आपका एमपीपी है ये कंटिन्यूस तब तक बढ़ता है जब तक जो आपका एमपीपी है ये क्या हो जाता है, एपीपी से ज़्यादा नहीं हो जाता तब तक। ठीक, लेकिन थर्ड कंडीशन है वो यहाँ पर गलत है कि जो टीपीपी है वो कंटिन्यू तब तक बढ़ता है जब तक क्या एमपीपी जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता। ये गलत है बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट जो है फोर्थ, एपीपी और एमपीपी जो दोनों होते हैं वो गिरते हैं बट टीपीपी राइज होता है। ठीक है, एपीपी और एमपीपी गिरेंगे बट याद रखना
टीपीपी जो है वो राइज होगा यानी बढ़ेगा जब एमपीपी क्या होगा, एपीपी से कम होगा बट 0 से ज़्यादा होगा, यानी कभी भी 0 के इक्वल या 0 से लेस नहीं होगा, 0 से हमेशा ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में टीपीपी इज राइजेस बट एमपीपी एंड एपीपी दे बोथ फॉल। So this is right answer which is not correctly matched. C, that TPP they rise continuously till MPP is not equal to the 0. Now fourth question is that rent is the price paid for the use of land. Who said it? ठीक है, this is a word which coined by which scientist? तो this is coined by रिचार्डो। ओके, आर से रेंट, आर से रिचार्डो याद रखना। तो रेंट जो है उनके अकॉर्डिंग रेंट इज़ द प्राइस विच पेड फॉर द यूज़ ऑफ लैंड, यानी रेंट एक ऐसा प्राइस होता है जो हम किसी के अगर लैंड यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको कुछ उसकी कीमत देंगे क्योंकि हमने उसका वो पर्टिकुलर लैंड यूज़ किया है। तो ये वर्ड कहा गया है रिचार्डो के थ्रू। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी तरह का है कि ये थ्योरी किसने इस्टेब्लिश की है कि अंडर द फ्री एंड परफेक्ट जो कंपटीशन है तो देयर कुड नॉट बी एनी इनवॉल्ट्री अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग द वेजेस अर्नर इन द लेबर मार्केट। तो ये दिया गया है आपका प्रोफेसर जो पिगो है उनके द्वारा। ठीक है, तो ये जो है थ्योरी उनके द्वारा दी गई है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। नाउ सिक्स क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। अगेन प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसके टाइप का ही क्वेश्चन है एक। तो यहाँ पर है इलास्टिसिटी, हम राइट आंसर भी देख लेते हैं। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी है। ठीक है, और बाकी जो ऑप्शंस है वो करेक्टली मैच्ड है। तो एक बार इसको बता देती हूँ मैं आपको, क्योंकि ऐसे बहुत लंबा नहीं करना चाहती वीडियो, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना चाहती हूँ मैं। तो आपका बी के क्यों गलत है ये भी देख लेते हैं हम। नेगेटिव मार्जिनल प्रोडक्ट जो है इज इक्वल टू स्टेज थर्ड ऑफ द क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन, ये गलत होता है, ये नहीं इक्वल होता। और जो आपका प्रोडक्शन की जो इलास्टिसिटी होती है यानी इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोडक्शन इज इक्वल टू लाइक स्टेज थर्ड ऑफ द क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन ग्रेटर देन द यूनिटी, दिस इज राइट। और नेगेटिव इलास्टिसिटी ऑफ द प्रोडक्शन स्टेज थर्ड के क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन के इक्वल होता है। लाइक फोर्थ बी, एवरेज प्रोडक्ट डिक्रीज बट इज ग्रेटर देन द मार्जिनल प्रोडक्ट और इज इक्वल टू स्टेज सेकेंड ऑफ द क्लासिकल प्रोडक्ट फंक्शन। तो ये इस तरह से है, लेकिन सेकेंड जो है वो गलत है, यानी प्रॉपरली मैच नहीं है। नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज दैट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दे वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1995 में। तो राइट आंसर जो है आपका सी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ कंज्यूमर विच स्पेंड हिज इनकम अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ, यानी हम जो कंज्यूमर रहते हैं हम अपनी इनकम को किस लॉ के अकॉर्डिंग स्पेंड करते हैं किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए या यूज़ करने के लिए। तो हम यूज़ करते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बेसिस पे। ये जो लॉ है इस लॉ के बेसिस पे अ कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम। ठीक है, तो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। नाउ नेक्स्ट, अ क्रॉप लोन ओवर ₹1 लाख दे विल रिक्वायर। अगर आपको क्रॉप के लिए लोन लेना है किससे 1 लाख से ज़्यादा, तो हमको क्या चीज़ ऐसा है जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हमको ज़रूरत पड़ती है रजिस्टर्ड मॉर्टगेज ऑफ द लैंड। तो ये यहाँ पर नीड पड़ेगा। नाउ 10th क्वेश्चन इज दैट अ फार्मर दे हैविंग द लेस देन 1 हेक्टेयर ऑफ इरीगेटेड लैंड तो इज़ नोन एज द, यानी कोई फार्मर के पास 1 हेक्टेयर से भी कम बट इरीगेटेड लैंड है तो उसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे, हम उनको मार्जिनल फार्मर के अंतर्गत रखेंगे। बट अगर वही कंडीशन इरीगेटेड ना रह के रेनफेड या नहीं हो जाती तो वो आपका स्मॉल फार्मर्स में आता।